नमस्कार। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट 5। इसमें हम चर्चा करेंगे लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के नियम। पहला नियम बॉयल-वॉन-हॉफ्स लॉ। ये क्या कहता है? स्थिर ताप पर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इनके कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है, यानी पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी, या हम कह सकते हैं पाई अपॉन सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सी इक्विवेलेंट टू होता है 1 अपॉन पी, इसलिए पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, अतः पाई भी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा नियम प्रेशर टेम्परेचर वॉन-हॉफ्स लॉ। ये नियम कहता है कि स्थिर सांद्रता पर सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी, अतः पाई अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरा नियम जनरल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि ऊपर हमने देखा कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी या पाई इज प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी, यहाँ पर ऊपर हमने लिखा था पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी, यहाँ लिख रहे हैं एन अपॉन वी, तो इससे आप इक्वेशन 1 में जो एन अपॉन वी लिखा हुआ है उससे कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि एन है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो जब मोल्स की संख्या को n ऊपर जो लिखा है पाई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v, तो वहां पर n का मान 1 मोल के लिए हम बात कर रहे थे। यदि n मोल हो तो n अपॉन v, और दूसरी इक्वेशन से हमने देखा था पाई प्रोपोर्शनल टू t, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को यदि मर्ज करें तो पाई प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा nt अपॉन v। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाए हम, तो पाई इज इक्वल टू होगा s nt अपॉन v। v क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। और c क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यानी इस इक्वेशन से पाई v इज इक्वल टू होगा nst। ये किसके लिए? इक्वेशन नंबर 3 सॉल्यूशन के लिए। जैसे हम गैस इक्वेशन देखते थे pv इज इक्वल टू nRT, वैसे ही सॉल्यूशन के लिए पाई v इज इक्वल टू nst। s क्या है? s एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपाती स्थिरांक है, जिसे हम बोलते हैं वॉन-हॉफ कांस्टेंट या फिर सॉल्यूशन कांस्टेंट। और चूंकि इक्वेशन 3 गैस इक्वेशन pv इज इक्वल टू nRT के अनुरूप है, अतः डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पाई v इज इक्वल टू nRT भी हम कह सकते हैं, लेकिन किसके लिए? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के लिए पाई v इज इक्वल टू होगा nst, लेकिन यदि हम उसको तनु कर दें, डाइल्यूट कर दें, तो चूंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन का व्यवहार गैस के जैसा होता है, इसलिए हम यहाँ पर गैस इक्वेशन को यूज करते हुए पाई v इज इक्वल टू nRT से इसको व्यक्त कर सकते हैं। ये शो करिए इक्वेशन नंबर 4। चौथा नियम है आवोगाद्रो वॉन-हॉफ्स लॉ फॉर सॉल्यूशन के लिए आवोगाद्रो वॉन-हॉफ का नियम। माना कि दो सॉल्यूशंस हैं जिनमें क्रमशः n1 व n2 मोल सोल्यूट घुले हुए हैं। इनके T1 केल्विन और T2 केल्विन टेम्परेचर पर वॉल्यूम मान लीजिए V1 और V2 हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 व पाई2 है, पाई1 व पाई2 एटमॉस्फेयर हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए पाई1 V1 इज इक्वल टू n1RT1, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन थी हमारी पाई v इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए 1 से रिप्रेजेंट की है, तो पाई1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1RT1। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए पाई2 V2 इज इक्वल टू n2RT2। यदि पाई1 बराबर पाई2 हो, V1 बराबर V2 हो, T1 बराबर T2 हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? n1 बराबर होगा n2, अर्थात समान ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 और पाई2 बराबर है एवं ताप T1 और T2 बराबर है, पर सॉल्यूशन के समान आयतनों में V1 बराबर V2 हो, समान आयतनों में सोल्यूट के अणुओं की संख्या समान होती है, यानी n1 बराबर n2 होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समान ताप पर सॉल्यूशन के समान आयतनों में सोल्यूट के बराबर मोल घुले होने पर सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर भी समान होंगे, ठीक है। अब वॉन-हॉफ थ्योरी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वॉन-हॉफ का सिद्धांत। डाइल्यूट सॉल्यूशंस व गैसों में अनुरूपता होने के कारण
वॉनटॉप ने डाइल्यूट सॉल्यूशंस का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार पहली बार डाइल्यूट सॉल्यूशंस में सोल्यूट के अणु ठीक उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे कि गैस के अणु। दूसरी बार सॉल्यूशंस में सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स द्वारा डाला गया ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक उस दाब के बराबर होगा जो उसी ताप व आयतन पर सोल्यूट अणुओं द्वारा गैसीय अवस्था में डाला जाए। तीसरी बार ऑस्मोटिक प्रेशर के सभी नियम तभी लागू होंगे जब सॉल्यूशन, पहली कंडीशन सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट हो, और दूसरी बार सोल्यूट नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, यानी वो वेपोराइज नहीं हो और आयनों में विभक्त नहीं हो, तभी ये वॉनटॉप का ऑस्मोटिक प्रेशर के सभी नियम उसके ऊपर लागू होंगे। कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला था हमारा पाई V इज इक्वल टू nRT, या पाई बराबर n अपॉन VRT, या पाई इज इक्वल टू n अपॉन V को हम कंसंट्रेशन C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पाई बराबर CRT। तो यदि हमें C, R और T का मान पता हो तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर का मान ज्ञात कर सकते हैं। मोलर मास की कैलकुलेशन, चूंकि n बराबर स्मॉल n बराबर होता है W अपॉन M, W क्या है वेट इन ग्राम और M है मोलर मास, और फॉर्मूला हमारा है पाई V इज इक्वल टू nRT। तो पाई V इज इक्वल टू n का मान रख दें तो हो जाएगा W अपॉन M RT, इससे M का मान आ जाएगा WRT अपॉन पाई। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नमस्कार।